हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे ही होंगे। तो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का जो एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है इंडिया के, एंड ये कोलकाता में है। वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। सो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का पीएचडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुकी है। तो देख लेते हैं एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम। ये देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम यूजीसी सीएसए नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम ऑफ प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी in various departments school institute for the session 2024-25 event semester के लिए है ये। Online only completed online applications will be considered. Applicants are required to pay rupees 500 as on application fee after submission of online form within stipulated date. No application fee will be considered without payment of application fee. So यहाँ पे मेनली आप लोगों को पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ेगा। 500 आप लोगों को पे करना पड़ेगा, डिपॉजिट करके डालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को हार्ड कॉपी यहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है। सो इम्पोर्टेंट डेट अभी हम लोग देख लेंगे। पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। Candidates for admission to PhD program shall have a master's degree with at least 55% marks in aggregate होना पड़ेगा। ये रिलैक्सेशन है 5%। जिलों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज अवेलेबल है। ठीक है, रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन है। एंड यहाँ पे आप लोगों को यूजीसी और यूजीसी सीएसआर नेट क्वालिफाइड विद वैलिड नेट सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना होगा आप लोगों को। देन एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑफ प्रेसिडेंसी। Interested candidates are required to fill up the online application form. Application number will be generated after on completion of online application. So use that number, system generated application number to pay the non-refundable application fee of rupees 500 in SBI Collect Portal. अदर से मत कीजिएगा, SBI Collect Portal से करना पड़ेगा आप लोगों को। ये जो आप लोग 500 रुपीज पे करोगे उसका भी स्क्रीनशॉट रखना है या फिर डाउनलोड करके रखना है, वो भी सबमिट करना है हार्ड कॉपी के साथ। सो यहाँ पे बताया जा चुका है कि सेंड ड्रॉप द एप्लीकेशन फॉर्म along with mark sheets, grade sheets, certificates and synopsis। सो प्रपोजल आप लोगों को देना होगा एंड कॉपी ऑफ द पेमेंट रिसीप्ट टू द फॉलोइंग एड्रेस। सो ये एड्रेस याद रख लीजिएगा, इस एड्रेस पर आप लोगों को भेजना है। सो यहाँ पे डेट दिया जा चुका है। सो 12 फरवरी से पहले लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग हार्ड कॉपी है 12 फरवरी। सो 12 फरवरी से पहले आप लोगों को सभी मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स एंड सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल का कॉपी एंड इंक्लूडिंग पेमेंट रिसिप्ट भी आप लोगों को देना पड़ेगा इस जो एड्रेस दिया जा चुके हैं इसमें। So no application will be considered without payment of non-refundable application fee. Important dates है, start हो चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आज से लेके यानी कि 28 जनवरी। सो स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट भी आज से ही आप लोग कर सकते हैं। एसबीआई कलेक्ट में ऑनलाइन भी कर सकते हैं, सो एसबीआई ब्रांच में जाके भी कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन 9 फरवरी है एंड लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट भी 9 फरवरी है एंड हार्ड कॉपी सबमिशन लास्ट डेट है 12 फरवरी। इंटरव्यू एंड टेस्ट शेड्यूल आप लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से बताया जाएगा ईमेल करके या फिर वेबसाइट में बताया जाएगा, तो आप लोगों को रेगुलरली चेक करना है। तो अभी देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कितना सीट मैट्रिक्स दिया जा सके। सो यहाँ पे टोटल 12 डिपार्टमेंट के सीट निकाला जा चुके हैं। इस बार देख लेते हैं। बंगाली का टोटल सीट है 8। यहाँ पे सीट डिवाइडेड है। यूआर का 6, एससी का 2, एसटी का 0 सीट है एंड ईडब्ल्यूएस का भी 0 सीट है, तो ये लोग भी यूआर में आ जाएगा। टोटल 8 सीट है। पॉलिटिकल साइंस में टोटल है 7 सीट। वैसे ईवर का 3 सीट है, एससी का 2 सीट, एसटी का नील है एंड ईडब्ल्यूएस का 2 सीट अवेलेबल है। केमिस्ट्री में टोटल 4 सीट है 49। सो ईवर का है 19 सीट, एचसी का 4, एसटी का 7, ईडब्ल्यूएस का 9 सीट है। जियोलॉजी में है टोटल 18 सीट अवेलेबल। यहाँ पे सीट्स डिवाइडेड है, आप लोगों के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। फिजिक्स में है टोटल 40 सीट्स अवेलेबल। लाइफ साइंस में टोटल 14 सीट है। जियोग्राफी का 2 सीट है, मैथमेटिक्स का 22, स्टैटिस्टिक्स में टोटल 6 सीट है एंड इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस में 10 सीट है, एस्ट्रोफिजिक्स का 6 सीट है एंड हिंदी में टोटल है 2 सीट अवेलेबल यहाँ पे। ओके। सो अवेलेबल रिसर्च एरिया भी वैसे दिया जा चुके हैं एंड साथ में कौन सी रिसर्च एरिया में कितना सीट अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग दिया जा चुके हैं। सो बंगाली में फिक्शन में 1 सीट है, ओपन पोस्ट 1 है, मेडिएवल इज 1 सीट है, फिक्शन 1, ड्रामा थिएटर 1 सीट है, ड्रामा एंड थिएटर में, ड्रामा एंड थिएटर 2 सीट है एंड ट्रांसलेशन स्टडीज में 1 सीट अवेलेबल है।
सो हिंदी में सीट ओपन है सभी का। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनर्जी स्टोरेज, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जियोलॉजी का ओपन सीट है, स्टैटिस्टिक्स का ओपन सीट है, फिजिक्स का यह भी दिया जा चुका है, देख सकते हो आप लोग। सो लाइफ साइंसेज का बहुत सारा यहाँ पे रिसर्च एरिया बताया जा चुके हैं, सीट्स के बारे में भी यहाँ पे दिया जा चुकी है, कौन सा क्या है। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो, अप्लाई करने से पहले ही देख लीजिएगा। जियोग्राफी का भी बताया जा चुका है, मैथमेटिक्स का भी रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में बताया जा चुका है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ेगा, अगर इसी के अकॉर्डिंग बनाओगे तो ही आप लोगों का एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछेगा, एंड रिसर्च जो आप लोग का इंटरेस्ट है वो अलाइन होना पड़ेगा ये जो सीट्स वैकेंट है इसके अकॉर्डिंग। सो पॉलिटिकल साइंस का बताया जा चुका है, पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल थिंकर्स का वन चीज है यहाँ पे। Then political economy of development policy, public policy, politics in India, politics of work, labor, one seat है। Modern political thinkers, modern Indian political thinkers का two seats available है, and North East India migration, politics, ethnicity, so domestic and domestic in India's external relation में two seats है। देन यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस का भी वन सीट बताया जा चुका है, अर्बन स्टडीज का वन सीट है, कल्चर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया में वन सीट है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को रिसर्च जो प्रपोजल होगा, सिनॉप्सिस होगा, वो बनाना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस का भी यहाँ पे दिया जा चुकी है, देन एस्ट्रोफिजिक्स का भी बताया जा चुकी है, ठीक है। सो देख लेते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो वेस्ट बंगाल स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हिसाब से यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसीज एप्लीकेबल होगा SC ST EW एंड PWD के लिए। सो PWD का बताया जा सके यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जिनका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एंड देन SC ST का भी यहाँ पे बताया जा चुका है, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, WB का डोमिशियल होना पड़ेगा, देन आप लोग SC ST का सर्टिफिकेट यहाँ पे दे सकते हो एंड एप्लीकेबल होगा। EWS का भी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा, लेकिन WB का डोमिशियल होना पड़ेगा कैंडिडेट, तभी एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। एंड सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। सो ऑल एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट a रिसर्च प्रपोजल विद इन 500 वर्ड्स, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल देना है आप लोगों को 500 वर्ड्स के बीच में, आप लोगों को हार्ड कॉपी सेंड करना पड़ेगा। एप्लीकेंट्स मे बी शॉर्ट लिस्टेड बाय द डिपार्टमेंट, स्कूल, इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन द research proposals area of availability of the guide of the proposed research areas and other academic criteria. All eligible candidates will have to appear at test and interview or directly at interview conducted by the departmental PhD selection committees of the university following the UGC guidelines. In interview, the candidates will be expected to discuss their research interest, ठीक है। Following the selection procedure, a list of qualified candidates will be published and displayed by the university through the official website. तो official website में आप लोगों का इंटरव्यू जाने के बाद जिन लोगों का क्वालिफाई हो चुके हैं उसका लिस्ट डिस्प्ले किया जाएगा। Candidates selected for the PhD program will be attached to the respective department, school or institute at the time of their provisional admission will be required to enroll on payment of a non-refundable fee determined by the university. So यही है इसका। तो आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल बनाना है, एंड जिन लोगों का बनाया जा सके अभी तक उसका अच्छा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो आज। एंड देन आप लोग जल्द से जल्द, जितना दूर से हो उतना जल्द आप लोग हार्ड कॉपी सबमिट करना है, तो हार्ड कॉपी एड्रेस में भेज देना। एंड यही तक था गाइस आज के जो फॉर्म फिलअप का इंफॉर्मेशन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।